टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जहां पूरे देश की नज़र 22 तारीख को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर टिकी है। हर कोई राममय हो चुका है, तो आज वहीं संगम नगरी प्रयागराज भी इसमें पीछे नहीं दिखाई दी। आज प्रयागराज के कारोबारी अर्पित ने राम मंदिर में 8 लोहे की अलमारी दान की है और सभी अलमारी पर लेटे हनुमान जी का चित्र बना है, अंदर राम नाम लिखा है। सभी अलमारी को संगम स्थित लेटे हनुमान मंदिर लाया गया, जिसके बाद लेटे हनुमान मंदिर के महंत बलबीर गिरी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके बाद लेटे हनुमान मंदिर से ये अलमारी अयोध्या के लिए रवाना की गई। तो वहीं कपड़ा व्यापारी हाजी मोहम्मद असलम भी लेटे हनुमान मंदिर पहुंचे और भगवान राम के लिए अंगवस्त्र लेकर पहुंचे थे और आज उन्होंने अलमारी के साथ अंगवस्त्र भी अयोध्या भगवान राम के लिए भेजा। और हाजी मोहम्मद असलम का कहना है कि भगवान श्री राम हर किसी के भगवान है और भगवान कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। 8 अलमीरा है और इसमें सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि इसमें हमारे बंधवा के जो हमारे प्रयागराज के मुखिया हैं उनकी तरफ से जा रही है और वो खुद ही स्वयं विराज रहेंगे अलमारी में। सारी अलमारी में उनकी चित्र बनी हुई है। मेरी मनोकामना है कि मेरी अलमीरा जो है गर्भगृह में रखी जाए और उसमें रामलला के कपड़े रखे जाए, आभूषण रखे जाए। मेरा उद्देश्य है भगवान रामचंद्र जी के लिए एक वस्त्र भी जाना चाहिए और हमारे महाराज जी के थ्रू ये वस्त्र वहाँ अयोध्या जाएगा। और मैं चाहूँगा कि जैसा कि हमारे योगी जी और मोदी जी ने कहा है कि 5-5 दिए जलाए जाएं, तो मैं चाहता हूँ कि प्रयागराज में 51 दिए जलाए जाएं और ये अंगवस्त्र हमारे महाराज जी के थ्रू द्वारा जो है ये वहाँ पे जो है अयोध्या पहुँचाया जाए। सबके हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी के हैं। ये मानने की बात है और दिल से मानना चाहिए। भगवान किसमें कहाँ है ये कोई नहीं जानता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय कार्यक्रम में प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पुलिस लाइन पहुंचे और मीडिया से बात की। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने कहा है जैसी जिसकी भावना हो ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। और जहाँ हिंदू भगवान राम को भगवान के रूप में पूजता है और वे मुसलमानों के पूर्वज हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है क्या कुछ अखिलेश यादव को लेकर, आइए दिखाते हैं। भगवान श्री राम जी से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीर्थ ऐसी। अब उनको हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका दिमाग ही नहीं सही है, वो भगवान को अगर दूसरे रूप में देखते हैं को भगवान जी का मंदिर बन रहा है, भगवान जी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, 500 साल बाद होने जा रही है, उनको डर लग रहा है कि कमल के फूल का मंदिर बन रहा है, उनको लग रहा है भाजपा का मंदिर बन रहा है। तो रामलला का मंदिर हर राम भक्त का है, हर राष्ट्र भक्त का है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। हिंदू भगवान के रूप में पूजते हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं। यहाँ कोई भेद नहीं है। वोट की घटिया राजनीति करने वाले सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, उनका राजनीतिक कोई भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान है, माननीय नरेंद्र मोदी जी वर्तमान है, माननीय नरेंद्र मोदी जी भविष्य हैं। और रामलला का भव्य मंदिर बनना हम जैसे राम भक्त कार सेवकों को, कोटि कोटि कार सेवकों को आज यह शुभ दिन जो देखने को मिला, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो शायद रामलला का भव्य मंदिर आज हम बना हुआ देख नहीं रहे होते, 22 जनवरी का इंतजार नहीं कर रहे होते। तो जो विरोध कर रहे हैं उनकी परवाह नहीं है। उनको भगवान से प्रार्थना है कि सद्बुद्धि दें, उनका दिमाग ठीक हो। लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा है तो वो अपना कोई डॉक्टर से इलाज कराएं। हम तो एक भगवान से चाहेंगे कि अपना ठीक हो जाए। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जहां इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि 100 में 60 हमारा, 40 में भी बंटवारा है। तो साथ ही उन्होंने मायावती के किए हुए ट्वीट पर भी समाजवादी को गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी बताया है। साथ ही उन्होंने राम मंदिर लोकार्पण वाले विपक्ष के बयान पर कहा है कि उनको अगर दृष्टि दोष है तो उनको इलाज कराना चाहिए और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। की जाने की चर्चाएं हो रही है, क्या कहेंगे? उसमें हमें क्या कहना। ये 2019 में देखें, सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल चारों मिलकर लड़े, 51% वोट हम पाए थे। आज हमारा वोट 10% और बढ़ गया है। अब तो 100% में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। बार 2024 को
नजर से देख रहा है कि जो ये उद्घाटन और लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है ये राजनीति से जोड़ा जा रहा है। मैंने ये कहा है कि विपक्ष को अगर दृष्टि दोष है तो अपनी दृष्टि का, आंख का इलाज कराए। मानसिक कोई दोष हो गया है उसका इलाज कराए। मैं भगवान से इतनी प्रार्थना कर सकता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें, उनका स्वास्थ्य ठीक रखें। भगवान राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। रामलला का मंदिर सबका था, सबका है, सबका रहेगा। बनवाने का गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हो रहा है, इस पर हमें गर्व है। और उनको शर्म हो रही होगी तो उनकी वो बीमारी है, मेरी बीमारी नहीं है। मायावती जी ने जो ट्वीट करके कहा है कि जो फ्लाईओवर उनके घर के बगल से बनाया गया है वो सपा सरकार में बना है, उससे उनकी जान को भी खतरा है। और समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है और उसका इतिहास जो था वर्तमान भी है, उसका भविष्य वही है। लेकिन जिसका इतिहास गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अपराध का है, जिसका वर्तमान उसी रूप में है, उनका भविष्य समाप्तवादी पार्टी के रूप में। जहां बसपा सुप्रीमो मायावती पर अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है और ऐसे में अब एमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव का ये बयान बचकाना है और साथ ही उन्होंने इस पर निंदा करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहना है मोहम्मद फरहान का। अखिलेश यादव जी ने जो बहन कुमारी मायावती जी के लिए बयान दिया है वो बयान उनका बड़ा बचकाना वाला है। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके की बातें नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो वो कह रहे हैं अखिलेश यादव कि उनकी गारंटी कौन लेगा, आज की डेट में किसी की भी गारंटी नहीं है। कल की डेट में अखिलेश यादव जी की गारंटी कौन लेगा? वो मुसलमानों का वोट लेने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं तो इस बात की क्या गारंटी है? और क्या इससे पहले उन्होंने कल्याण सिंह को अपनी पार्टी में या उनके बेटे सुपुत्र राजवीर सिंह को अपनी पार्टी में नहीं लिया है? क्या उन्होंने राजनाथ सिंह के लिए सीट नहीं छोड़ी है? क्या साक्षी महाराज को उन्होंने राज्यसभा नहीं बनाया है? तो ये सब चीजें हो चुकी हैं। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो भी कल की डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लें। तो बहन कुमारी मायावती जी के बारे में ऐसी कथनी ये ओछी राजनीति है। और जबकि बहन कुमारी मायावती जी का कद अखिलेश जी से सैकड़ों गुना बड़ा कद है, सैकड़ों गुना बड़ा कद है। और उनके बारे में कहा जाता है बहन कुमारी मायावती जी के लिए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर उन्होंने किसी को वचन दे दिया तो फिर चाहे उनकी जान चली जाए मगर पीछे नहीं हटती। कमिटमेंट वाली लेडी है, आयरन लेडी है। और दलितों का इस देश में सबसे बड़ा चेहरा है बहन कुमारी मायावती जी। और एक महिला है, एक महिला का भी सम्मान होना चाहिए। अखिलेश जी का ये जो बयान है ये शर्मनाक बयान है, निंदनीय बयान है। एक बड़ी नेता के बारे में ऐसी बात, ओछी बातें नहीं करना चाहिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में देश के कोने कोने से राम भक्त पहुंच रहे हैं। इसी में से एक और राम भक्त हैं मुतरना 50 वर्ष के, जो कि कर्नाटक से 2000 किलोमीटर पैदल इस ठंड में चलकर अयोध्या जा रहे हैं। उनका संकल्प है सबको सन्मति दे भगवान। और सबसे खास बात यह है कि वे गांधी जी के गेटअप में हैं और हाथ में लाठी लिए गांधी जी की तरह वैसे ही चश्मा धारण करे और वस्त्र धारण करके पैदल निकल पड़े हैं। और जो चर्चा का विषय है, मुतरना का कहना है कि देश में शांति रहे, इसके लिए वे अयोध्या जा रहे हैं और वहां पे पूजा पाठ और प्रार्थना करेंगे। और क्या कुछ कहना है आइए दिखाते हैं। सर, मेरा नाम मुत्तन्ना तिरलापुर है। करकीकट्टी छोटा ग्राम, गदग जिले, रोहण तालुक करकीकट्टी छोटा ग्राम है, कर्नाटक का राज्य है। मैं अयोध्या राम मंदिर को चल के जा रहा है। वो मेरा संकल्प यही है, राम नाम का जपा करके जा रहा है। वो जाने के समय में सब लोगों भी मेरे को हेल्प दिया, गौरव दिया, सब भी दिया। तो ये सब भी जरूर पालन करने का जरूर है। वो सब हिंदू सनातन ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, ऐसा नहीं। सब लोग भारतीय सिवाय एक है। हम सब लोगों भी ये करने का, प्रार्थना करने का है जरूर। से करकीकट्टी बोला ना जी, करकीकट्टी छोटा गांव है, गदग डिस्ट्रिक्ट, रोहण तालुक है। वो करकीकट्टी से दिसंबर 9 तारीख को यात्रा शुरू करा है। अभी प्रयागराज के आ गए जी। आज अयोध्या राम सुल्तानपुर रोटेशन में अयोध्या राम मंदिर जा रहे जी। मेरा संकल्प यही है, रघुपति राघव राज्य राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ये तो जरूरी पालन करने का सबकी ये है। इसके लिए मैं ये अभी यात्रा शुरू करा जी। हम हाँ जी, हम जरूरी जाएगा रे, उसके अंदर भी मैं जरूर जाएगा। अभी 7 दिन में मैं जरूर जाकर उधर ही दर्शन लेकर और भगवान की प्रार्थना करके सबको भगवान
अच्छा करे, सुख शांति दो। मैं भगवान की राम मंदिर को भी प्रार्थना करूंगा जी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।